हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और देखिए कितनी रोशनी हो गई है सुबह के 5 बजते ही। और विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ें सुनने को मिल रही है। आज दिन है शनिवार का, बच्चों को स्कूल में भेजना है। जिस दिन बच्चों का स्कूल डे होता है उस दिन मेरी आँख जो है बहुत जल्दी खुल जाती है। नहीं तो कल मेरी आँख खुली थी 7:30 बजे, क्योंकि बेफिक्र होकर सो रही थी। और सुबह सुबह चिड़ियाएँ इतनी आवाज़ें निकालती है विभिन्न प्रकार की, बहुत ही ज़्यादा बैठी थी इन दीवारों के ऊपर यहाँ पे। अपने भोजन की तलाश तो करते ही हैं जो खेतों की साइड में इन्हें मिल जाता है। और हमारी जो है गार्डन फिर से हरी भरी नज़र आने लगी है। वैसे सब्जियां इसमें बहुत कम है, लेकिन घास भी हरी भरी होगी और इधर भी घास निकालने के लिए बहुत सारी हो गई है। अब सीज़न आएगा जब जैसे ही थोड़ी गर्मी कम होगी सब्जियां लगाने का। ये अच्छा सीज़न होता है, अच्छा व्यू लग रहा है देखने में। और आज 2-3 दिन बाद गार्डन में, क्योंकि बारिश की वजह से इधर आने को सबको मना कर रखा था, कहीं पैर ना फिसल जाए, क्योंकि मिट्टी जो है वो काफ़ी चिकनी है। जिस दिन हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी ना, उस दिन मैंने ये टब इस टीन शेड के नीचे रख दिया था। और एकदम साफ़ सुथरा पानी, ये देखो कितना साफ पानी है, ये इसमें भर गया। कल हमने इसे खाली करने की ज़रूरत नहीं समझी, तो कल किसी चीज़ में यूज नहीं हुआ। प्रीति बोल भी रही थी मुझे कि चलो इसे यूज कर लेंगे, मैंने कहा सारे को गिल्ला हो जाएगा, बच्चे घर पे हैं। तो आज फर्श की सफाई करेंगे क्योंकि बच्चे आज स्कूल चले जाएंगे। तो चलो भाई, सबको जगाना शुरू करती हूँ और मैं भी करूँगी फिर पूजा पाठ की तैयारी। रात को सो के नहीं छकी क्या? ये देखो भाई, इस प्राणी को यहाँ बैठ के भी नींद आ गई। इसका मतलब ये तो ट्रैवल में बैठ के भी सो सके है। इतनी भारी भरकम नींद आ रही, सुबह के बहुत सवेरे से जगान लग रही। आज तो जाना ही पड़ेगा। नहीं बचा सकती आज तो बारिश भी नहीं बचा सकती, आज जाना पड़ेगा बेटा। 3 दिन हो गए होंगे मुझे लगे। कावड़ की छुट्टी पड़ जाएगी, फिर छुट्टी छुट्टी रहे स्कूल में, क्या एक दिन जाओ तुम। आरुषि को भी कई बार आवाज लगा ली, अब प्रीति आवाज लगाने लग रही, मगर तू और सख्त सी होगा बोल जा। नंदनी आरुष बस ये रह रही है अब तो। इना और एक बार और अलर्ट कर कहूँ मैं कहा भाई फिर मेरी गलती ना काढ़ियो, क्योंकि अब मैं लगूंगी नाश्ता बनाने में। तो आज फिर से स्कूल जाने की तैयारी। भारी बारिश के कारण जो छुट्टी होगी थी वो केवल एक दिन की थी, और आज सैटरडे, और कल फिर छुट्टी हो जाएगी संडे की। और ये देखो नन्ना मुन्ना बच्चा, ये अभी मम्मी के हाथों से खाना खाता है। और माँ कह रही कि आम तो खुद ही खा लेती है। आम तो, आम खाने का तो पता है कौन कौन सी चीजें। आम, टमाटर, ऐसी चीजें तो, खीरे, सेल्फ सर्विस चलाएं तो तो इसकी। वो चीज़ खाने की से प्रैक्टिस है, लेकिन इसे रोटी पराठा ये खाने की प्रैक्टिस नहीं है। और जैसे कि एक आध दिन की छुट्टी बीच में हो जा तो फिर जो है थोड़ा सा उठने में दिक्कतें हुए, तो आज पूरा पूरा टाइम हो जाएगा चलने में। जल्दी से कर लो भाई, 5 मिनट बाकी हैं। तो इनके साथ साथ में मैं भी रेडी हूँ भाई। मुझे इसका बैग लेके चलना तो पड़ता ही है, नंदनी का टाइम टेबल लग गया। पानी की बोतल ध्यान से रख लियो। टाइम टेबल खुद ही लगवाया। खुद ही लगवाया। हाँ, मगर सिखाना जरूरी है ना। बिल्कुल। पानी की बोतल, गर्मी आज मुझे लग रहा होने वाली है, उसका ध्यान रखियो भाई सारे। पानी की बोतल अपनी तैनात रखियो बैग में, ठीक है। अभी जो सूर्य देवता है बिल्कुल स्मूथ निकले थे, बारिश के चांसेस तो हैं, तो बच्चे जो है चले जाएंगे आराम से। चलो चाय पी ली, अब चलो मगर चलो अब जब बैग बस्ता बांध के अपना नाश्ता करके। और 2 दिन हो लिए तुम्हें यार, रहते करना कुछ तुम्हें है नहीं। और अभी 7:30 बज गए, टाइम भी हो गया। 12 बजे से पहले जोन सा दिख गया, उसकी गुद्दी चितेगी में। बहुत आदत खराब होली है। हाँ, किसी के पेट में दर्द हो, किसी के सिर में दर्द हो, दवाई मिल जाएगी स्कूल में। घर आने की जरूरत है नहीं। बच्चों को स्कूल में भेज दिया है और गुड्डू के पापा गए हैं बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए। अभी कुछ ही देर में इनकी गाड़ी आ जाएगी। और आज मौसम सुबह के टाइम बिल्कुल गुमसुम सा होया पड़ा है, मानो बारिश आने ही वाली है कुछ ही पल में। और इस ट्रे में पानी भरा हुआ है, इसका पानी आज निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने आसपास जितने भी डब्बे बर्तन बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है उसको निकालना ही हमारे लिए सेफ़ है। क्योंकि उसमें मक्खी मच्छर बहुत सारे कीट पतंगे बहुत तेज़ी से पैदा होते हैं। जैसे कि ये डब्बा रखा ना, इस डब्बे में पानी भरा हुआ है तो बहुत सारे कीट पतंगे इसमें पड़े भी हैं और इसे साफ़ करना पड़ेगा, इसे मुंदा रखना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत रंग लाई और ये देखो ये पौधा भी हरा भरा हो गया हमारे दरवाजे के सामने, क्योंकि मैंने इसमें खुदाई करी थी और फिर पत्थरों को ऐसे दबाया था जिससे कि इसमें पानी कम निकले। और ये तो भाई स्नेक प्लांट, ये तो बढ़िया है, इसमें
ये साकुम्बरी धाम वाले पत्थर लगा रखे हमने। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि गार्डन में बंदर प्रवेश कर चुके हैं और जो सूत्र हैं वो ये हैं, और खबरों के अनुसार यहाँ पे बंदर फिलहाल है नहीं। मुझे झूठी बता रही थी क्या? नहीं, बंदर यहीं बैठे थे मुंडेर पे। अच्छा, मुंडेर पे थे, तो तुमने सोचा कि नीचे प्रवेश कर जाएंगे। और मेन मकसद हमारा ये है कि यहाँ पे जो तुरई लटक रही है और जो दिख रही दूर से ही, उन्हें ना तोड़ लें, और तोड़ के वो खाते तो हैं नहीं, वो बिखेर दें, तोड़ के काट काट के कुतर कुतर के चुमों की तरह बिखेर दें। इसलिए इसने अपनी टोकरी और एक चाकू उठा लिया। चाकू लाई कंची? चक्कू लाई तेज धार वाला। अच्छा, तेज धार वाला चाकू है भाई, इससे तोड़ेंगे हम तुरई आज। और ये नू कह रही बनावेंगे तो इन्हें शाम को, लेकिन बंदरों से बच जाएंगे, इसलिए इनमें से अभी तोड़ ली जाए। तो भाई जो इस दीवार के आसपास बड़ी बड़ी हो रही वो तोड़ लेंगे। और ये देखो ये क्या हुआ, ये बंदर ही ले गया तोड़ के। है ले गया तोड़ के। अच्छा, तो सचमुच बंदर आए थे इसका मतलब है। ये देखो भाई, आधी तोड़ ली इसमें से, पता नहीं क्या करा होगा, कहाँ गिराई होगी, हैं खाली होगी। अच्छा, तो ये भी खा लेते हैं बंदर, तो ये भी मिट्टी लगी होगी भाई उन्हें। अब ये बता, दीवार के पड़ली तरफ भी देखोगे कोई लग रही हो तो? हाँ देख लियो, पहले मैं इन्हें तोड़ लूँ पर। पहले न तोड़ ले चल। मुझे तोड़ने की जल्दी हो रही। तोड़े क्या, काट इन्हें जब चक्कू लाई तो। हाँ तोड़ना एक अलग चीज है, काटना। 100 रुपए किलो का भाव हो रहा तोरी का इस टाइम। अच्छा। हाँ, और तोरी बंदर खा रहे, वो भी ऑर्गेनिक वाली है। तो माँ सही कह रही थी, ये बोल रही थी कि वे खाते तो है नहीं और कुतर दें वे तोड़ने के बाद में। हाँ। तो इससे पहले कि और तुरई वे कुतर हैं, इन्हें चाकू से कुतर दे बस। बड़ी बड़ी तोड़ी है, माँ ने कहा जो बढ़िया हो रही बड़ी वे तोड़नी बस, ठीक है, छोटी छोड़ दी, और छोटी पे हो सकता है बंदर भी रहम कर जा। ये तो तोड़ लूं। हाँ वो तो है, ठीक साइज है वो तो, नहीं तो ओवर साइज हो जाएगा उसका फिर। कैंची ले ले, कैंची, माँ कैंची लाई। तक वाली कैंची तो नहीं कटता कुछ भी। ये छोटी। लाई कदी मैं बेल काट दूं। अच्छा, कभी ये बेल काट दे, इसलिए माँ कैंची उठा लाई। और नहीं हो रही क्या? हाँ, एक और तोड़ ले वो बड़ी सी, बाकी इनकी रखवाली करनी पड़ेगी जब बच सकें। और इसमें ये देख लियो फंस तो नहीं रही ऊपर जाल में, क्योंकि जिसे लटका दें ना वो जल्दी ग्रोथ करे, उसकी लेंथ बढ़िया हो जा। है तो तुझे दिखाई नहीं दे रही, आराम से गौर से देख, ये देखियो। हाँ ये तो है। हाँ, तो इन्हें नीचे को लटका दे। लटक रही है तो आप कर दियो तो एक दिन में। अच्छा, ये मैं कर दूँ, काम बांट लिया इसने। तो सचमुच में भाई जो बंदर हैं उन्होंने अटैक कर दिया आज तुरई पर, हम इन्हें तोड़ के ही रख लेंगे, आज बनाओ या कल इन्हें, लेकिन इन्हें तोड़ लो भाई। दिखाइयो। ये तो सबूती है। हैं, ये तो साबुत है, वो दिखाओ जो उनसे खा के बंदर जी। ये देखो भाई, भीड़ में तो काट कर ले गया, नु कह रही पत्ते ढक रहे इस पर। ये बंदर जी खा गए हैं, और इसमें से बीच का गुद्दा निकाल के, मतलब हो सकता है बंदर भाई साहब को इन्फेक्शन हो, उनके हकीम जी ने बता दिया हो कि शुद्ध ऑर्गेनिक तुरई खानी है, इसलिए खा गए होंगे वे। हाँ, ये भी वही ले गए। आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ, और यहाँ से रिपोर्टिंग करते करते मैं आ गया तोरी की रिपोर्टिंग कर रहा। बंदर ने कई सारी डैमेज कर दी और आधी आधी लटक रही दो। तो ये खबर माँ ने दी थी कि बंदर जो हैं तोरी पे अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे इर्द गिर्द घूम रहे। कई दिनों बाद इस क्षेत्र में प्रवेश करा था उन्होंने, और अपना उत्पात मचाने की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पे जारी रखते हुए तोरियों के ऊपर जो है उन्होंने अपना उत्पात का प्रदर्शन करा। अच्छा, और दिखाऊं कहाँ रख रखी है वो काट के? आ जाओ दिखाता हूँ, मुझे दिखी है, ये देखो भाई ये रखी है यहाँ पे, यहाँ बैठ के खाई, इसकी आड़ लेके बेल की, इसमें दिखाई नहीं दे सकते इधर से, ठीक है। और आ जाओ एक खुशखबरी और दूँ, इस बेल पे कह रहे थे ना तुम तुरई नहीं लगती, आ जाओ दिखाऊं, दिखाई दी है मुझे, नीचे की तरफ बैठो, नीचे की वो रही, दिख गई। वो लग रही। अभी बड़ी हो गई है, छोटी है? छोटी है अभी छोटी है, लेकिन है, मतलब कि उम्मीद की किरण तोरी के रूप में दिखाई दी इस बेल पे भी। तो भाई मुझे लानी पड़ेगी सीढ़ी, और सीढ़ी लगा के दीवार के दूसरी तरफ देखूंगा भाई तुरई लग रही है नहीं लग रही है, और मुझे सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ डंडा पानी भी लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो भाई परसों की खबर है एक पड़ोसी है हमारे पीछे, उन पर अटैक कर दिया था बंदरों ने, और उसके हाथ में काट लिया था, तो उसको जाना पड़ा फिर सरकारी हॉस्पिटल। और ये देखो टीन पे जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, यही है वो सबसे जो बदीखोर बंदर है, ये है, ये अभी जवान है, तो
ये भी बिल्कुल हष्ट पुष्ट वाला है, तो ताकत का प्रदर्शन कर रहा है ये अपनी, और डर नहीं रहा बिल्कुल भी। देखो अभी जो है ना सामने से ही होके गया, और ये चुनौती दे के गया है कि बिगाड़ लो मेरा, जो कुछ बिगाड़ना है हम वही करेंगे जो हमारे जी में आएगा। मगर नहीं खाई होगी जो उनसे चक्कर काट रहा है। हाँ, ये इसी ने खाई है, और चिढ़ाने के लिए, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति होती है किसी को भी, इंसान को भी चिढ़ाने की, या फिर कोई भी इनके आगे फंस जाए, जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, उन्हें चिढ़ाने की, उन पर अटैक करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। हालांकि हम इन्हें छेड़ते नहीं है भाई, इनके साथ जो है वो वाला व्यवहार हम करते नहीं जो ये करते हैं हमारे साथ में, लेकिन बचाव फिर भी ज़रूरी है। तो सुरक्षा के लिए माँ उठा लाई डंडा, कि भाई अगर वो अटैक करने लगे तो कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए इतना बड़ा डंडा तो होना ही चाहिए। यहाँ से वहाँ तक क्या हालात हैं इधर के। यहाँ दूसरी साइड तो है नहीं बेल, ठीक है, ये उधर ही है, और जो इधर लटक रही है एक शाखा, इसे भी मैं अंदर की तरफ कर दूँ। है कहाँ जा रही है बेले, इधर जाओ अपने एरिया में। ये दीवार के लगी हुई थी तो गर्मी में ख़राब हो गई लगी हुई। इधर रूट एकदम क्लियर है, वो वाली बेल बहुत फैल रही दूसरी तरफ। अब दिखाता हूँ वो वाली तुरई जो बैठ के इन्होंने खाई है। ये देखो भाई, ये कुतर के डाल रखे यहाँ पे, दीवार पे रख रखी, और बैठ के आराम से खाई यहाँ पे छाया में बेल के पत्तों की। तो ये बेल इधर ज़्यादा फैली हुई है, इसको बाहर की तरफ करो, अंदर की तरफ बहुत सारी कुतरन है, ये एक नहीं है केवल, देख ढेर लगा रखा है पूरा भाई। ये लो, ये तो कर दी मैंने इधर, और इधर ये बेल लटकी हुई है भाई खूब। इस दीवार पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता क्योंकि उलझ के नीचे गिरने का खतरा है यहाँ पे। इसकी जांच कर ली मैंने पूरी। अब चलते हैं वापस, उतर जाते हैं दीवार से। अब जो छोटी तुरई लगी हैं, छोटा साइज जिनका है, वो राम भरोसे। चलो भाई उठा लो, गर्मी बहुत हो रही, बारिश हो सकती है फिर भी। हो गया नहीं पोपट, 2 का नुकसान हो गया। 1.5 किलो तोरी 50 रुपए की खा गए।